कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी जी जी। सबके भीतर रहे हुए परमात्मा को वंदन। अब जब ये वाक्य बोलते हैं कि सबके भीतर रहे हुए परमात्मा को वंदन, तब हम जिस श्लोक के बारे में कल से बात कर रहे थे उसी श्लोक को अलग तरह से दोहरा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक के बारे में, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि ये सब जीव मेरे ही अंश है, मेरा ही रूप है, लेकिन मन वगैरह इंद्रियों में जाकर वो कुछ कुछ अलग से हो जाते हैं, बदल जाते हैं। देखिए, हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में वो उतार नहीं पाते हैं। भारत का बच्चा बच्चा शायद जानता है, ये मानता है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, क्योंकि हमें ये बचपन से सिखाया गया है। पूर्व जन्म है, पुनर्जन्म है, हम सब जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हृदय में दृढ़ीभूत नहीं होता। प्रेमपुरी की पवन पावन धारा जो यहाँ पे चल रही है, उसका मूलभूत उद्देश्य यही है कि सत्य हमारे भीतर दृढ़ हो जाए। सत्य हमारे भीतर दृढ़ हो जाएगा तभी हम साधक की बहुत प्राइमरी अवस्था में से योग्य आरोहण वाली अवस्था में आ सकेंगे। इसलिए जो हम हर समय बात करते हैं, कोई लड़का 5वीं कक्षा में से 6ठी कक्षा में आए, 6ठी कक्षा में से 7वीं कक्षा में आए, उसके गणित का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है। 1 + 1 = 2, वो तो हर समय मूलभूत सिद्धांत है ही। अगर वो आइंस्टाइन के गणित के सूत्र भी सॉल्व कर रहा है तो उसको वो तो पता ही होना चाहिए 1 + 1 = 2। वैसे ही हम जैसे जैसे इस श्लोक में भगवत गीता में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा पिछला जो अनुभव है वो समझ के तौर पर हमारे हृदय में दृढ़ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम भूल गए हैं कि 1 + 1 = 2, तो हम कितने ही बुद्धिशाली हैं तो भी आइंस्टाइन का सूत्र हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 1 + 1 = 2 ये सबसे बेसिक बात है। वैसे ही बहुत बेसिक बात हम सब, जो हम यहाँ तक हमारी यात्रा हुई है, जो भी बातें हुई है, उसका स्मरण करें। स्मरण कंठस्थ न हो, स्मरण हृदयस्थ हो, ये बहुत जरूरी है।
हम यहाँ बैठे, हमारा ये दृढ़ भाव होना चाहिए कि हम जब यहाँ से खड़े होंगे, अब जब यहाँ से उठेंगे, तब हमारे भीतर एक ऐसी चेतना होगी जो ज्यादा और चमकती होगी, जो ज्यादा ज्ञान प्रकाश वाली होगी। भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हमने पिछले कल उसका उल्लेख किया, थोड़ा रिवीजन कर दो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि, हमने देखा। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो इसकी टीका की है उसको भी हमने पढ़ा, और उन्होंने उनमें जो उदाहरण दिए हैं, एक उदाहरण है कि जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, जल जब हट जाता है तो वो प्रतिबिंब भी हट जाता है, सूर्य ज्यों का त्यों ही है। उसको पता चल जाता है कि प्रतिबिंब मैं नहीं था, मैं ही मैं था। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया घटा दिया आकाश का। घड़े में जो आकाश है, घड़े का बाह्य आवरण नष्ट हो जाता है तो वो आकाश भी महाआकाश के साथ मिल जाता है। शब्द के तौर पर हमने ये बहुत देखा है, बहुत सुना है। फिर हम कहते हैं कि हमें अगर अपना जीव स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप पता नहीं चल रहा है तो उसका कारण है माया। तो हम सोचते हैं माया का स्वरूप क्या है, तो हम जिज्ञासुओं के एक प्रतिनिधि है हमारे शास्त्र में, नारद मुनि, जो भक्त की भांति लीला करते रहते हैं। स्वयं तो बहुत ज्ञानी है, परमात्मा के हर समय दर्शन करते हैं। हमने ये भी देखा कि नारद मुनि भगवान को पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान को, कि भगवान आप मुझे समझाइए आपकी माया क्या है, वगैरह वगैरह हमने देखा। भगवान इस श्लोक में दो बात करते हैं, ये जीव मेरा अंश है, मेरे जैसा ही है। दूसरा लेकिन, अब कोई शब्दार्थ में लेकिन शब्द यूज करे या ना करे, लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन वो मन और इंद्रियों को आकर्षता है, उसमें रमा रहता है, उसका कुछ कुछ अर्थ ऐसा होता है। तो आज की बात की शुरुआत हम अत्यंत करुण घटना से करते हैं। एक व्यक्ति मरने को आया था, एकदम सादे शब्दों में कहा जाए तो एक व्यक्ति मरने को आया था। धुंधला धुंधला सा उसको दिख रहा था, बोलने में भी दिक्कत हो रही थी। लगभग 85 साल की उसकी उम्र हो गई थी, या तो उससे भी ज्यादा। वो व्यक्ति पूछता है, उसके सारे घर वाले उसके आसपास है, वो व्यक्ति पूछता है मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। बड़ा बेटा सिर के पास ही खड़ा हुआ होता है, कहता है कि मैं यहीं पे। मेरा मंझला बेटा कहाँ है, वो हाथ के पास ही होता है, वो कहता है मैं यहीं पे। पूछता है तो मेरा छोटा तीसरा बेटा कहाँ है, सबसे छोटा बेटा। वो कहता है कि पिताजी मैं आपके पैर के पास हूँ, आपको अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं, हम तीनों यहाँ पे हैं। फिर वो जो जवाब देते हैं वो अत्यंत करुण जवाब होता है। अब ये करुण रस है या और रस है, वो तो उसका जवाब सुनने के बाद ही हम तय कर पाएंगे। वो कहता है तो अरे मूर्खो, शोरूम में कौन है, तुम तीनों यहाँ पर हो तो शोरूम में कौन है। वो व्यक्ति मरने को आया है, देख नहीं पा रहा है, वो स्वयं अनुभव कर रहा है कि अब जाना है। वो पूछ रहा है तीनों बेटे कहाँ है, लेकिन वो जवाब में ये कह रहा है तो फिर शोरूम पर कौन है। भगवान कहते हैं कि ये सब मेरा ही स्वरूप है, लेकिन मन और इंद्रियों को आकर्षते हैं, एक दूसरे को उसी में पड़े रहते हैं। यही कुछ बात है। हम भी वैसे ही जीव हैं, क्योंकि अगर वैसे जीव हम न होते तो आज हम यहाँ न भटकते होते, हमारा भी मोक्ष हो गया होता। अनंत जीव प्रभु के उस धाम में है जिस धाम से लौट कर आना नहीं होता कभी भी। हम भी भगवान के समय में हुए होंगे, ज्ञानियों के समय में हुए होंगे। सुखदेव जी को शायद हमने सुना होगा, हो सकता है भगवान श्री कृष्ण को भी हमने अपने पिछले जन्म में देखा हो, उस समय में हम हुए हो, हमें तो पता नहीं। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो गए, मैं सब जानता हूं तुम नहीं जानते।
लेकिन हमारी यात्रा इसलिए अधूरी है कि भगवान ने यहाँ पे जो गूढ़ भाव में लेकिन को प्रदर्शित किया है, वो लेकिन हम अनंत काल से लेके घूम रहे हैं। अनंत काल से जो मेरा है वो हम मेरा नहीं देख रहे हैं। अगर ये भाई साहब जो मरने को आए हैं उसकी बात का विचार करके अगर हमें हंसी आती है, तो ये पक्की बात है कि हमने अनंत जीवन में जो कुछ भी किया है वो देखकर ज्ञानियों को भी हंसी आती होगी। अरे देखो ये परमात्मा की क्या दशा हो गई है। बहुत समय पहले शायद एक बात पढ़ने में आई थी कि एक महिला थी जो स्वयं लाखोंपति या तो करोड़ोंपति थी, लेकिन कुछ साल से गुमशुदा थी, मिल नहीं रही थी। अचानक से भीख मांगती हुई, शायद मुंबई के या तो और किसी जगह की बात है, अचानक से भीख मांगती हुई मिल आई। उसको कहा गया कि अरे भाई तुम लाखोंपति हो, तुम करोड़ोंपति हो, तुम ये क्या कर रही हो। सबसे पहले उसको दो बात याद ही नहीं था कि वो कौन है। हमारा जैसी ही परिस्थिति, हमें याद नहीं हम कौन है, और हमें बताया गया कि हम कौन है। बाद में हम कहते हैं बात तो सही है, लेकिन उस महिला ने जिस तरह से जवाब दिया, वो कह रही नहीं, मुझे ये झोपड़पट्टी वाला जीवन ज्यादा अच्छा लगता है, भीख मांगने में ज्यादा आनंद आता है। अब करोड़ों लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे भाई, जो पैसे कमाने के लिए हम दिन रात एक करते हैं, वो पैसे इसको इतना मिला है, फिर भी उसको आनंद इसमें आता है। तो जैसे जैसे संसार की सामान्य मूर्खताएं देखकर हमें हंसी आती है, हमें लगता है इसको इतना भी पता नहीं चलता, अरे इसकी मूढ़ दशा तो देखो। वैसे ही हमारी मूढ़ दशा को देखकर ज्ञानियों को विचित्र आभास होता है कि इसको मैंने कितनी बार समझाया, मैंने कहा मैंने ये स्वरूप देखा है, मैंने उसको गारंटी दी, फिर भी ऐसा होता है। मैंने कल भी कहा था कि 15वें अध्याय के बारे में शास्त्र में कहा गया है कि 15वां अध्याय अगर पूरा हृदय में उतर गया, समझ लिया, तो मान लीजिए कि शास्त्रों का पूरा सार समझ लिया। अब एक बड़ी ही आश्चर्य की बात है, एक घटना है जो शायद हम सब जानते हैं, लेकिन जीव अनंत काल से कितना ये नीच संस्कारों में पड़ा हुआ है, अहंकार में, माया में, उसको आनंद आता है भगवान सन्मुख होने के बावजूद। इसका ये उदाहरण है, हम सब जानते हैं। इस उदाहरण को अलग तरीके से लोग प्रयोजित करते हैं, लेकिन हम आज उसका हमारे लिए जो जरूरी अर्थ है वो निकालते हैं। एक प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो जाता है, तब ऐसा कहते हैं किसी जगह पे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम पहले उतरो रथ पर से। अर्जुन को लगता है कि देखो मेरी जो वीरता थी, मेरा जो साहस था, उसके बारे में भगवान को पता चल गया है, वो भी प्रभावित हो गए हैं। तो आनंद की जगह बहुत गर्व से नीचे उतरता है, नीचे उतर के थोड़ा आगे जाता है। वही गर्व के विषय में सोचता रहता है, अरे भगवान को भी पता चल गया। जिस भगवान ने उसको अपना विश्व रूप बताया था, जिस भगवान ने बताया था कि भाई तुम नहीं होगे तो भी हो जाएगा, तुम्हें करना है उठाओ, वो भगवान उसको किसी कारणवश कहते हैं कि तुम पहले नीचे उतरो, तो उसको गर्व आ जाता है। जब वो नीचे उतर के थोड़ा दूर जाता है, भगवान भी नीचे उतरते हैं। जैसे ही भगवान नीचे उतरते हैं, रथ विस्फोट के साथ नष्ट हो जाता है। उसी क्षण अर्जुन को लगता है अरे अब मुझे पता चला भगवान ने मुझे पहले नीचे उतरने के लिए क्यों बोला था। अब ये बात को हम ये 7वें श्लोक को केंद्र में रख के कैसे देखते हैं। 7वें श्लोक के 2 भाग हमने बताए। भगवान कह रहे हैं सब मेरे स्वरूप है, लेकिन वो मन और इंद्रियों में पड़े। भगवान का विराट स्वरूप देखने के बावजूद भी अर्जुन को पूरी गीता स्वयं भगवान ने उसको सुनाई, तो भी अर्जुन को ऐसा लगता है कि मुझे पहले उतरने को कहा गया, तो मेरी साहस से प्रभु प्रभावित होंगे। तो हम कितना इंद्रियों में और मन के विभावों में, विचित्र और विकृत भावों में डूबे हुए हैं, कितना डूबे हुए हैं। सच बताऊं, मैंने जब छोटा था तब गीता जी का एक श्लोक पढ़ा था। उसका अर्थ ये था कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
कई जन्मों के बाद कोई योगी या तो योगियों का भी योगी ये जानता है कि सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ परमात्मा है। तो मेरा निर्दोष मन तब ये सोच रहा था, मुझे अभी याद आ रहा है कि कई जन्मों के बाद क्यों? अगर लगन लगी है तो इसी जन्म में हो जाएगा। अगर वो योगी है और भगवान बता रहे हैं कि उसका योग पिछले जन्म से ही चल रहा है, तो कई जन्मों के बाद वो क्यों जानेगा? लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जगत को देखा, जगत के मन को देखा, जगत के लोगों के मन को देखा, अपने मन को भी देखा, तब पता चला कि जो बात है वो हमने ही अनंत काल से बड़ा कर रखी है। सामान्य बात को हमने बहुत विकृत कर दिया है। बहुत सामान्य बात है। भैया आपका नाम क्या है? बैठिए। मेरे स्वप्न में कल आप आए थे, अगर मैं ऐसा कहूं, और मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए थे स्वप्न में कल, तो आज वो आप मुझे अभी वापस कर सकते हैं? कर सकते हैं? आपका तो नाम ही संतोष है, कर दीजिए ना वापस। कर दीजिए वापस, मैं मांग रहा हूं। और स्वप्न में ये जो सब बैठे हैं, सब थे, सब ने देखा है मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए। जैसे इस बात को हम तुरंत पकड़ लेते हैं, अरे ऐसा नहीं हो सकता, स्वप्न स्वप्न है, वो तो माया जाल है, वो तो नहीं है फिर भी दिखता है। भगवान ऐसा ही समझाना चाहते हैं, ये भी माया जाल है। जो नहीं है वो दिखता है, इसलिए हम अपने आप को सबसे पहले शरीर मानकर चले, और थोड़ा आगे बढ़े तो हम मन मानकर चले, थोड़ा आगे बढ़े तो थोड़ा उत्कृष्ट उत्कृष्ट आत्मा के निकट, लेकिन अभी आत्मा मान के नहीं चले, क्योंकि माया का आवरण है। भले ही नारद जी को माया क्या है उसका जवाब बहुत विशेष तौर पर मिला, लेकिन हम बहुत सरल तौर पर मान सकते हैं, जो नहीं है वो दिखता है। और उससे भी सरलीकरण करके देखे, उससे भी सरलीकरण करके देखे, भगवान की कैसी कृपा है। माया क्या है? आपके बड़प्पन को छुपाने वाली विद्या है। माया क्या है? आपके बड़प्पन को छुपाने वाली विद्या है। इससे सरल भाषा में हम क्या कहें? आप स्वयं परमात्मा स्वरूप है, लेकिन हम अपने आप को बद्ध मानते हैं। देखिए, हमने कल एक उदाहरण देखा था, वो आज मैं पूरा वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन एक महर्षि थे वेदांत के, उन्होंने वो उदाहरण दिया था, एक मूर्ख व्यक्ति जो जिस डाल पे बैठा था वही काट रहा था। एक व्यक्ति ने उसको बताया कि भाई तुम गिर जाओगे। 2-3 दिन बाद वो गिर गया, तो उसको लगा वो व्यक्ति बड़ा भविष्यवेता है। हम वैसे ही मूर्ख हैं, हम वैसे ही मूर्ख हैं, लेकिन हम अपनी मूर्खता का भी इस्तेमाल करें। आज हम मूर्ख होकर पूरा जीवन अपने को ही केंद्र में रख के सोचते हैं, भगवान को केंद्र में रख कर नहीं सोचते। हमने पूरा जीवन उसी प्रकार जिया, अपने को ही केंद्र में रख के हमने जगत के बारे में सोचा। आज जब हम साधना कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हम अपने को ही केंद्र में रखें। होता यह है कि जब हम धार्मिक बातें जानने का प्रयत्न करते, तब हम केंद्र में से हट जाते हैं। जब उसमें लिखा हुआ होता है कि लोग तो अधर्म में पड़े हुए हैं, तब हम सोचते हैं हाँ, पूरा संसार अधर्म में पड़ा हुआ है। अरे भाई, हमें यह पहले सोचना है मैं अधर्म में पड़ा हुआ। भगवान की बात स्पष्ट रूप से तभी समझ में आएगी जब हम, और ये तो भगवत गीता भगवान सीधा कह रहे हैं, मान लीजिए भगवान सीधा हमसे ही कह रहे हैं। फर्क इतना है कि अर्जुन को उस युद्ध में हथियार उठाने के लिए कह रहे थे, हमें इस जीवन और साधना रूपी युद्ध में कह रहे हैं कि पुरुषार्थ रूपी हथियार उठाओ भाई, अब बहुत हो गया। पार्थ ने कहो चढ़ावे बाण, हवे तो साधना ए ज कल्याण, युद्ध नहीं। पार्थ ने कहो चढ़ावे बाण, हवे तो साधना ए ज कल्याण। घना बधा क्यारेक कुछ कुछ लोगों को कहता हूं कि भाई देखिए, भगवान साथ होते हैं तो भी कर्म के कारण दुख तो आते हैं। पांडवों को कितने सारे दुख आए,
तो कोई कोई लोग मुझे हंस के कहते हैं, आपको पता नहीं है, मुझे तो पांडवों से भी ज्यादा दुख आए। हमें जहां अपना बड़प्पन करना है, अपने स्वरूप का बड़प्पन करना है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, वहां हम नहीं कर रहे हैं। हम दूसरी जगह अपना बड़प्पन कर रहे हैं। हमें बड़प्पन करना है, भगवान ने दिखाया है बड़प्पन करो। हमें अपने को ही केंद्र में रख के जीना है, भगवान ने दिखाया तुम स्वयं को केंद्र में रखो, अपनी भूलें पता चलेगी। हमें सुख चाहिए, भगवान ने कहा मेरा ऐसा लोक है जहां से वापिस नहीं आया जाता, वो परम सुख धाम है। जो जो हमें चाहिए वैसी वैसी संज्ञाएं भगवान ने अपने सामने रखकर दी, लेकिन मूलभूत बात है वो जो श्लोक के दूसरे पढ़े, लेकिन वो मन और इंद्रियों में पड़ा हुआ है, जो प्रकृति का भाग है। भले ही सब कुछ प्रभु में से उत्पन्न हुआ है, ऐसा हम वर्णन जरूर करते हैं, प्रकृति भी प्रभु की माया है, लेकिन जब हम प्रकृति बोलते हैं तब हम ये निर्देश करते हैं, जब हम बोल रहे हैं तब वो प्रभु से भिन्न एक भौतिक तत्व है जो हमें प्रभु से दूर रख रही है। भगवान कह रहे हैं ये भौतिक तत्व में ही पड़ा हुआ है, भौतिक तत्व में ही पड़ा हुआ है। अब ये जो भगवान कहना चाहते हैं वो हम सालों से जानते हैं, पीढ़ियों से जानते हैं, जन्मों से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अंदर हृदयस्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? मान लीजिए कि अंबानी जी यहाँ प्रवचन सुनने आए और सब लोग उनको नहीं जानते हो, तो मैं कहूँ कि ये अंबानी जी है और वो बहुत पैसे वाले हैं, और 10 दिन का प्रवचन हो और 10 दिन आए, तो मुझे 10वें दिन कहने की जरूरत होगी? नहीं, मैं एक बार कहूंगा, सबके लिए पर्याप्त होगा कि ये अंबानी जी। तो संसार की बातें एक बार सुनकर हमें पर्याप्त तौर पर याद रहती है, तो अपने बड़े से बड़े बड़प्पन के बारे में एक बार सुनकर हमें पर्याप्त तौर पर याद क्यों नहीं रहता? एक बार नहीं, अनेक बार सोचकर भी, अनेक बार सुनकर भी हमें पर्याप्त तौर पर याद नहीं रहता। हम माया में इतने बंधे हुए हैं। ये विष चक्र ऐसा है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, उस प्रकार से उससे भी 100 गुना ज्यादा ये विष चक्र है। हम ऐसे फंसते जाते हैं कि फिर हम ऊपर देखेंगे तो हमें आकाश नहीं दिखेगा। आकाश और हमारे बीच में और 7 आकाश आ जाएंगे जो मायावी आकाश है। हम छत को नहीं देख पाएंगे, जिसको देखेंगे उसको आकाश मान लगे। ऐसा ये विष चक्र है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन मैं कहता हूं वैसा कर। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणं व्रज। उसका एक कारण ये भी होगा कि हम सब मनोवैज्ञानिक जगत में जीते हैं। अगर भगवान अर्जुन को कह देते तुम वेदांत धर्म के मार्ग पर चलो, तो अर्जुन वेदांत धर्म का अपने अनुसार अर्थघटन करता। इसलिए भगवान ने कहा भाई मैं कहता हूं वैसा करो, मैं कहता हूं वैसा करो। जब साधक के जीवन में यह दृढ़ होता है कि भगवान कहते हैं वैसा मुझे करना है, तब उसके जो ज्यादा संकल्प विकल्प होते हैं वो बाजू में रहते चले जाते हैं। ऐसा ही करना है बस। अगर कोई बहुत बड़े अधिकारी के यहां मैं काम कर रहा हूं, तो अगर 6 महीने तक ऐसा है कि उन्होंने मुझे छूट दे रखी है कि तुम्हें अगर छुट्टी लेनी है तो तुम स्वयं निर्णय करके छुट्टी लेना, मुझे बता देना कि तुम छुट्टी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो मैं अपने मनमाने तौर पर छुट्टी लूंगा। या तो छुट्टी, मैं अगर बहुत प्रामाणिक व्यक्ति हूं तो मैं छुट्टी लेने के बारे में सोचूंगा कि मैं लूं या ना लूं, मैं लूं या ना लूं। लेकिन अगर 6 महीने के बाद मेरी असमंजस देखकर वो अधिकारी कहते हैं अब छुट्टी के बारे में तुम्हें मुझे बताना है, मैं हाँ कहूं तो हाँ और ना कहूं तो ना। फिर अगर वो मुझे एक बार ना बोल देते हैं तो मैं वहां फोन करके बता, देखिए मुझे छुट्टी नहीं मिली, अब नहीं मिल सकती, मुझे कहा गया है, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमने हमारे जीवन में बहुत सारे विकल्प थमा कर रखे, बहुत सारे विकल्प थमा कर रखे अपने मन में।
हम ये मानते हैं कि भले ही प्रलय आएगा लेकिन मैं बच जाऊंगा, वो मेरे पहचान वाले हैं, वो मेरे पहचान वाले हैं, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आज तक बचे हुए हैं, ये प्रभु की कृपा है और बचे ही रहेंगे। लेकिन ये बचना कभी कभी हमारे लिए न बचने जैसा हो जाता है, जो अनंत काल में हुआ है। इसीलिए कुंती माता ने भगवान को कहा, भगवान दुख दीजिए तो विवेक जागृत रहे। हम तो भगवान को ऐसा नहीं कह सकते, दुख से डर लगता है, भले ही डर के आगे जीत हो, लेकिन दुख से डर लगता है। हम भगवान को कहते, भगवान विवेक दीजिए। योग वशिष्ठ महारामायण में महान आत्मज्ञानी सत्पुरुष वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री राम को आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए ये कहते हैं कि हे राम, परमात्मा अगर किसी के जीवन में प्रकट होने को हो, नजदीक में हो, तो उससे पहले परमात्मा उसके जीवन में एक दूत को भेजते हैं। भगवान श्री राम अत्यंत विनय से पूछते हैं, गुरुवर वो दूत कौन है? गुरुवर कहते हैं, वो दूत है विवेक। विवेक, जिसके पास विवेक है, विवेक पटेल, विवेक मेहता, विवेक देसाई नहीं, जिसके पास विवेक है वो जीतेगा। भगवान तो भगवान है, भगवान का एक स्वरूप विवेक भी है, इसलिए अर्जुन जीत गए। जिसके पास विवेक है वो जीतेगा। विवेक हमें बताता है क्या लंबे समय तक याद रखना है, क्या भूल जाना है। विवेक हमें बताता है, वो बताता रहता है। और अगर विवेक को हम स्विच बंद कर देते हैं तो हमारा मन अविवेकी होकर हमें बताता रहता है, जो हमें और विष चक्र में ज्यादा से ज्यादा नीचा उतारता ही जाता है। आज एक अनकही बात मार्कंडेय ऋषि के जीवन की। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान माया क्या है, जिसके कारण हम ये सब जान नहीं पाते कि हम क्या है, आप क्या है। ऐसा ही प्रसंग मार्कंडेय ऋषि के जीवन में आता है। मार्कंडेय ऋषि अजर अमर कहे जाते हैं, चिरंजीवी कहे जाते हैं। एक बार नर नारायण भगवान उसको दर्शन देते हैं। मार्कंडेय ऋषि को तो किसी जगत की वस्तु की आकांक्षा नहीं होती, लेकिन भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। वो जो शब्द बोलते हैं वो 7वें श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है, बराबर हमें समझना है। इतना दृढ़ कर देना है कि हम मरते दम तक ये न भूले कि हम परमात्मा के स्वरूप हैं, जैसे भी है। वो एक बॉलीवुड का गीत था ना, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। हमने ऐसा ठान लिया है, वो बदलना है। हम तो भाई जैसे हैं वैसे बनेंगे। मार्कंडेय ऋषि पूछते हैं, भगवान आपकी माया क्या है? मुझे माया का दर्शन करना है। जो माया ये सब नहीं होते हुए भी ये सब बताती है, सब आपका स्वरूप होते हुए भी माया के कारण ऐसा लगता है कि ये अलग अलग जीव योनि है, ये पत्थर है, ये पृथ्वी है, ये भेद पता चलते हैं। सचमुच तो कोई भेद है ही नहीं प्रभु। तो वो मुझे माया क्या है ये समझना है, मुझे आपकी माया को जानना है। ये प्रश्न भूल, बहुत बड़ी भूल है। भगवान अगर आए तो हम भगवान को जाने या भगवान के सुदर्शन चक्र को जाने। फिर भी शास्त्र में जो आता है वो हमारे ज्ञान के दीपक को जगाने के लिए आता है। मार्कंडेय ऋषि का तात्पर्य यह था कि हम सब आपके स्वरूप है, आप ही है, फिर भी ये भिन्न भिन्नता देखने को मिलती है। प्रभु आप कहते हैं आप ही है, तो भी ये माया कैसे ये हमको भिन्न भिन्नता दिखाती है, मुझे समझना है। भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान अपने धाम चले गए। फिर ऐसा आता है कि मार्कंडेय ऋषि बहुत समय तक राह देखते रहे कि कब भगवान ने तथास्तु कह दिया, अब होगा, कब भगवान करेंगे, कब मुझे माया का स्वरूप दिखाएंगे, कब होगा, कब होगा। हुआ यूं कि इस बारे में विचार करते करते मार्कंडेय ऋषि जो अपनी रोजमर्रा की साधना कर रहे थे उसमें भी थोड़ी कमी आई, उसमें कम एकाग्रता हुई उनकी।
लेकिन एक बार वो नदी के किनारे साधना करने बैठे ही थे, भगवान का स्मरण करने बैठे ही थे, और तब अचानक से बहुत ही जोरदार बारिश हुई। इतनी जोरदार बारिश हुई कि सब कुछ बहने लगा। प्रलय आ गया। प्रलय भी नहीं, महाप्रलय आ गया। धीरे धीरे मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि मेरा आश्रम, मेरी जगह, सिर्फ उतना ही नहीं, पूरा गांव, पूरा विश्व, अरे तीनों लोक जैसे वो प्रलय के जल में समा गए। कोई नहीं बचा, सिर्फ मार्कंडेय ऋषि बचे। वो ही जीवित थे, लेकिन वो बहुत असमंजस में थे, अज्ञान के अंधकार में थे, ऐसे तैसे भटक रहे थे, क्या है, क्यों है, और अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। सब मर गए थे, सिर्फ मार्कंडेय ऋषि। ऐसा कहा जाता है, जो मैंने पढ़ा है वो मैं बताता हूं, कि ऐसी अवस्था में लाखों करोड़ों साल बीत गए। वो भटकते रहे प्रलय के जल में, अपने आप को बचते बचाते। एक दिन समंदर में उन्होंने छोटे से एक पत्थर को देखा, बड़ी सी शिला जैसा पत्थर था, छोटा नहीं था। उसमें देखा कि एक पात्र में चमक सी बाहर आ रही है। वो नजदीक गए, पात्र में देखा तो एक शिशु था। शिशु इतना दैदीप्यमान तेज वाला था कि वो देखते ही रह गए। शास्त्र में उसका बहुत डीप वर्णन आता है, हम उसके सारभूत जाते। बहुत दैदीप्यमान तेज वाला था। शास्त्र में वर्णन आता है कि वो अपना एक पैर का अंगूठा मुंह में चूस रहा था, और बहुत ही दैदीप्यमान बालक था। तो मार्कंडेय ऋषि, जो अकेले अकेले घूम रहे थे इस प्रलय में, महाप्रलय में, उनको बहुत जिज्ञासा हुई, ये बालक कौन है, मुझे जानना है, उसको पहचानना है। वो उसके पास गए, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गए, बालक के श्वासोश्वास इतने शक्ति वाले थे कि बालक के श्वासोश्वास से खींचकर वो बालक के उदर में चले गए। मार्कंडेय ऋषि वहां पे क्या देखते हैं, जो विश्व, जो तीनों लोक नष्ट हो गए थे, वो सारे लोकालोक वो बालक के पेट में देखते हैं, बालक के उदर में देखते हैं। उस व्यक्तियों को भी देखते हैं जो व्यक्ति नष्ट हो गए थे, ऐसा उनको प्रतीत हुआ था। और उसमें लाखों करोड़ों साल बीत गए थे। हम तो नारद जी की बात कर रहे थे, उसमें तो 12 साल की ही बात थी। फिर अचानक से श्वास बाहर आता है, वो भी बाहर आ जाते हैं। उनको बहुत भक्ति का भाव जागता है, तो उनको लगता है मैं बालक को गले लगा दूं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, बालक अंतर ध्यान हो जाता है। जैसे ही बालक अंतर ध्यान हो जाता है, सृष्टि पुनः पहले जैसी हो जाती है। वो देखते हैं वो अपने आश्रम में है, अपनी जगह पर है, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है, सब कुछ वही है, सब लोग भी वही है। मैं फिर से कह रहा हूं, मार्कंडेय ऋषि ये नहीं देख रहे कि जो बिगड़ा वो ठीक हो जाता है, वो ये नहीं देख रहे। वो ये देख रहे हैं कि बिगड़ा ही नहीं था। मूलभूत समझना है। वो ये नहीं देख रहे हैं जो बिगड़ा है वो ठीक हो जाता है, वो ये देख रहे हैं कि कुछ बिगड़ा ही नहीं था, सृष्टि पहले जैसे ही थी। सिर्फ मुझे पता चला कि माया कैसे आवरण रच के जो नहीं है वो बताती रहती है। शास्त्र में ऐसा आता है कि उन्होंने ऐसा सोचा कि ओहो, ये मायापति परमेश्वर, उनके ही अधीन ये है, बस मैं उनके शरणागत हो जाता हूँ। उसके शरणागत होने से मैं भी उन स्वरूप में विलीन हो जाऊंगा और अपनी आराधना आगे करते हैं। आगे की जो कथा है वो अलग है। भगवान शिव आते हैं, उनको वरदान देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात हमने नारद ऋषि के जीवन का वो देखा, 12 साल। ये भगवान ने 7वें श्लोक में जो बीच में लेकिन शब्द प्रयोजा है, वो लेकिन शब्द में गूढ़ार्थ ये है कि ये माया के कारण सब उसमें ही डूबे रहते हैं, ये नहीं जानते मैं कौन। मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, इंद्रियों के स्वाद में डूबे रहते हैं। जबकि सत्य क्या है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च क्षोत्र जिन्हे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूर्मि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवो।
मैं ये कुछ भी नहीं हूं, फिर भी मुझे लग रहा है मैं हूं। अब ये जो लग रहा है उसको काटने का एक बहुत सरल उपाय है, एक महान ज्ञानी पुरुष ने बताया है, और कुछ नहीं करना है, अपनी समझ को बदल देनी है। जब आपको आत्मज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा बस मेरी समझ ही बदली, समझ बदली तो जगत चला गया, क्योंकि नासमझी के कारण जगत था। भौतिक नक्करवाद के कारण जगत नहीं दिख रहा था, नासमझी के कारण जगत दिख रहा था। ये प्योर वेदांत की बात है। सामान्य जन जिनको वेदांत का अभ्यास नहीं है वो न भी समझ पाए, उनको थोड़ी ये बात कपोल कल्पित भी लगे, उनको लगे ये बात कुछ ऐसी है कि किसी ने कहा और किसी ने मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। असंख्य महापुरुषों ने अनुभव किया तत्व का, और जो भी बात आ रही है वो अनुभव से ही आ रही है। तो अगर हम 8वें श्लोक पर आगे बढ़े और 7वां श्लोक हमारे हृदय में हृदयस्थ न हुआ हो तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और ये हृदयस्थ होने का एक ही प्रमाण, अब हम कभी न भूलें हमारा स्वरूप क्या है। और ये मैं नहीं कह रहा, महान आचार्य नहीं कह रहे हैं, महान ज्ञानी भी नहीं कह रहे हैं, विश्व के बादशाह भी नहीं कह रहे हैं, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं तुम मेरे ही हो, मेरे जैसे ही हो। अब उसका अलग अलग अर्थ कर, तुम मैं ही हो, ये स्वयं परमात्मा कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा। लेकिन हमें जागृति नहीं होती। हम ये अर्जुन को 700 श्लोक इसलिए भगवान को सुनाने पड़े क्योंकि वो भी हमसे थोड़ी उच्च दशा में था, लेकिन अजागृत ही था। नहीं तो भगवान कहते चल भाई मैं परमात्मा हूं, तू भी मेरा स्वरूप है, चल लीला करनी है। अर्जुन सुनने के नहीं, ये अर्जुन क्या है, हमारे मन का प्रतीक है। यहाँ पे मन का प्रतीक है। लेकिन एक बात है, हमारी एक बात का प्रतिनिधित्व यहाँ अर्जुन नहीं करता। जब मैं भगवत गीता के बारे में सोचता हूँ, हमारी एक बात का प्रतिनिधित्व यहाँ अर्जुन नहीं करता। अर्जुन भगवान को जो कुछ भी पूछता है बड़े विनय से पूछता है। भगवान की बात उसको थोड़ी अलग लगती है तो भी वो विनय से पूछ लेता है, लेकिन वो हमारे जैसा नहीं करता। हम मान मुझे पता है वही सही, ये हमारी उस बात का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। हम तो એ તો કે હવે મને જાજી ખબર પડે, હવે આટલા મારે એમ વાળ એમને એમ ધોળા થયા। यही बात, ये हमारा मैं, हमारे और परमात्मा के बीच हम ही है और कोई नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, दो न समाये। मरो वे जोगी मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो है गोरख जिसमें आत्म है दीठा। अपना मैं मर जाए, अपना कंकर जैसा अगर मैं मर जाएगा तो हिमालय जितना मैं प्रकट हो जाएगा। हमारा मैं कंकर जैसा है, अगर वो मर जाएगा तो जो भगवान कह रहे हैं ये सब मेरे ही स्वरूप है, वो हिमालय जैसा मैं प्रकट हो जाएगा। तरणाओ थे डूंगर छुपायो। અહીંયા એક તણખલું રાખો એકદમ બરાબર તો ડુંગર નહીં દેખાય। પાછું એમ ના કહેતા ના ના થોડુંક દેખાય, જે મૂળભૂત જ્ઞાનીની વાત છે તે સમજવાની છે। તરણાઓથી ડુંગર છુપાયો, हमारी मान्यताओं ने हमें परमात्मा से दूर रखा है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवत गीता का हमारा पूरा स्वाध्याय तभी सार्थक हो जाएगा, आज इसी क्षण सार्थक हो जाएगा, सालों का या तो जन्मों का। हम मान ले कि यही सही है, हम मान ले, या तो फिर महान पुरुषों की तरह अत्यंत विवेक से सब कुछ छोड़ के खोजने में लग जाए ये सही है या क्या सही है। दो में से एक चीज करें। हम कुछ तृतीयम ही कर रहे हैं, ठीक है ये भी सही है, लेकिन अंत में तो मैं सही हूं। जब हमारा कंकर जैसा मैं मिट जाएगा तब हिमालय जैसा, ये तो क्या है, हिमालय से ज्यादा बड़ी उपमा नहीं दी जा सकती।
मैं पहले विश्व बोलने वाला था, लेकिन मैंने तुरंत सोच लिया अगर मैं विश्व बोलूंगा तो आप धारणा में नहीं ले सकेंगे कि कितना बड़ा विश्व, दुनिया, पूरी पृथ्वी वगैरह वगैरह। तो हिमालय बहुत बड़ा। भगवान से हम प्रार्थना करें। जब शास्त्र में आता है कि पहले ब्रह्म ही था, सिर्फ एक ही था। उपनिषद में शायद श्रीमद् भागवत में कोई ऐसा श्लोक आता है जिसका अर्थ है, मैं भूल गया हूं, कि पहले सिर्फ प्रभु थे, पूर्ण परमात्मा, और कुछ नहीं था, क्योंकि उनको एक रहने की इच्छा थी। या तो किसी का मैंने अर्धघटन पढ़ा है या तो एग्जैक्ट ऐसा, क्योंकि उनको एक रहने की इच्छा थी। एक ओम भविष्याम, अरे मैं एक हूं, मैं बहु, बिग बैंग की थियरी जैसा। जी, हम सब परमात्मा का ही खेल हैं, वही बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते करते, चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्ति करते करते, अनेक बार चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद चित्त की परम शुद्धि हुई, और जब नरसिंह मेहता को आत्म साक्षात्कार हुआ तब वो कहते हैं, जागी ने जो तो जगत दिशे नहीं, ऊंघमा अटपटा भेद भासे, योगी योगेश्वरा कोक जाने, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। जब मैं जागा तो जगत दिखा ही नहीं, नींद में माया के कारण सोया था। जागी ने जो तो जगत दिशे नहीं, ऊंघमा अटपटा भेद भासे, योगी योगेश्वरा कोक जाने, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। ये 7वें श्लोक का पहला वाक्य। नरसिंह मेहता कह रहे हैं, मैं भी ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। मैंने जाग कर देखा तो जगत था ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म था। एक श्लोक में भगवान कह रहे हैं, योगियों का भी योगी जानता है कि सब कुछ परमात्मा है। और यहां भगवान कह रहे हैं, भगवान का पीछे जो चित्रपट है हम उनको देखे, 1 मिनट के लिए देखे और बराबर माने कि भगवान ये कह रहे हैं, तुम मेरा ही रूप हो। और वो पिता पुत्र जैसा भी रूप नहीं है, ऐसा भी नहीं जिसमें तो पिता, अगर हमारे पिता है, जो हमारे जीवन, सामाजिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनसे भिन्न हूँ, भले ही मैं उनका स्वरूप हूँ, मैं उनसे भिन्न हूँ। प्रभु परम पिता है, लेकिन हम उनका स्वरूप होने के साथ साथ अगर जागेंगे तो पता चलेगा उससे अभिन्न है। अपने फिजिकल पिता से तो हम भिन्न हैं, भले ही उनका स्वरूप। तो ये जो सामाजिक पिता पुत्र है और ये जो परमात्मा को दिखकर हम पिता पुत्र की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत भिन्नता है, बहुत भिन्नता है। रट ले, हम उसका ही स्वरूप है, हम उसका ही स्वरूप है। 10 दिन हम 7वें श्लोक की ही माला करें। भगवान कह रहे हैं मैं उसका स्वरूप हूं, भगवान कह रहे हैं मैं उसका स्वरूप हूं। ये दृढ़ हो जाए, बाद में दूसरी माला करें, क्योंकि भगवान ये दृढ़ करने को ही कह रहे हैं। मित्रों, एक जगह एक महान भक्त अपने भगवान को कह रहा है, मैंने शायद 20 साल पहले ये बात पढ़ी थी, इसलिए मुझे धुंधली सी याद है। आज मैं जब आ रहा था तब मुझे याद आई, शायद भगवान श्री राम और हनुमान जी की बात है। अब शास्त्र में मतांतर होते हैं, एक ही शास्त्र का थोड़ा दूसरा स्वरूप भी होता है। तो हम भगवान श्री राम और हनुमान जी की बात है, उससे ज्यादा ये समझिए परमेश्वर और उसके भक्त की बात ये है। उसमें भक्त परमेश्वर से ये कहता है, प्रभु हाथ जोड़ कर, मैं एक स्वरूप से, एक दृष्टि से आपका दास हूं। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। प्रभु, आपकी कृपा से जो अन्य उच्च दृष्टि मुझे प्राप्त हुई है, उसमें आप ईश्वर हैं, मैं आपका अंश हूं। प्रभु, एक दृष्टि से आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। दूसरी उच्च दृष्टि से
आप ईश्वर हैं, मैं आपका अंश हूं। और प्रभु पूर्ण शुद्ध दृष्टि से आप भी ब्रह्म हैं और मैं भी ब्रह्म हूं। भारतीय संस्कृति की महानता देखिए, कि कोई मैं भारतवासी हूं या आप भारतवासी इसलिए नहीं कह रहे, किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहा, सबको परमात्मा बोला है। भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता देखिए, और यह भी कोई काव्यात्मक ढंग से कही हुई सुंदर लगने वाली बात नहीं है कि शेक्सपियर का नाटक पढ़ लिया तो हमें बहुत अच्छा वर्णन लगा, तो उसका तो कल्पनामय वर्णन है। तो भारतीय संस्कृति ने वो सत्य उजागर किया है जो ब्रह्मांडों से भी परे है। आप सब प्रभु के ही स्वरूप हैं। यही तो श्रेष्ठता है हमारी संस्कृति की। हम सब प्रभु के स्वरूप है। आज दृढ़ कर ले, पूरा दृढ़ कर ले, आज नहीं तो कब। लेकिन इस श्लोक का अवगाहन करते हुए जो हमने पहले बात की, उस भाई साहब को साथ रखना है। उस भाई साहब का नाम है विवेक। सातवें श्लोक से जुड़ा हुआ विवेक। प्रसिद्ध बात है, रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया, कहा मुझे अध्यात्म की यात्रा शुरू करनी है। बहुत हृदय से कह रहा था वो व्यक्ति। रामकृष्ण परमहंस ने उसकी पात्रता देखी, कुछ बात की, फिर कहा एक काम करो, तुम अध्यात्म की यात्रा इस प्रकार शुरू करो, सब में परमात्मा को देखो, क्योंकि सब परमात्मा का स्वरूप। यही बात हुई, सब में परमात्मा को देखो क्योंकि सब परमात्मा का स्वरूप है। यही बात हुई। उसने कहा ठीक है। बहुत शुद्ध जीव था, पात्र जीव था, ऐसा नहीं कि वो अच्छा लगाने के लिए बात कर रहा था। तीसरे दिन वो रामकृष्ण परमहंस के पास आया और रामकृष्ण परमहंस को बहुत सारी गालियां दे रहा था। दो हड्डियां टूटी हुई थी और बहुत दुखी था। रामकृष्ण परमहंस ने कहा भाई बैठो, क्या बात है बताओ। ये सब आपके कारण हुआ है। मेरी ये जो दशा हुई है, आप जो मेरी पीड़ा देख रहे हैं, सब का कारण आप है। रामकृष्ण परमहंस ने बताया भाई किस तरह से? मैंने तो तुम्हें सिर्फ यही बताया था कि सब में परमात्मा देखो, और वो भी तुम मुझे पूछने आए थे। उसने कहा बस उसी कारण मेरी ये दशा हुई। रामकृष्ण परमहंस ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? तो पहले दिन तो मैं गया बाजार में, मैंने भेड़ बकरी स्त्री पुरुष सब में परमात्मा को देखा। तो बहुत अच्छा किया, अच्छी बात है, यही करना था। एक दिन तो अच्छी तरह से गुजरा। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि दोपहर तक मैंने सभी भरे बाजार में सभी जीवंत जो जीव थे, कुत्ता बिल्ली, सब में परमात्मा को देखा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा अच्छा किया। प्रश्न क्या हुआ कि दोपहर को एक हाथी आया भरे बाजार में। वो सब उसको वंदन कर रहे थे, सब उसके पास जा रहे थे, तो मैं भी उसके पास गया। मैंने सबके साथ साथ उस हाथी में भी भगवान को देखा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ठीक किया तुमने। और शांत था हाथी, कुछ नहीं था, सब आनंद कर रहे थे वगैरह वगैरह। लेकिन अचानक से मैं थोड़ा दूर गया तो हाथी पागल हो गया। धीरे धीरे सब वहां से दौड़ने लगे। सब एक दूसरे को कहने लगे हट जाओ, भाग जाओ, दौड़ जाओ। लेकिन मुझे आप याद आए। आपने कहा था सब में परमात्मा को देखना, तो मैंने हाथी में परमात्मा को देखना चालू रखा। मैंने चालू ही रखा क्योंकि सब में परमात्मा है ना। मुझे महावत ने कहा हट जाओ, मैं नहीं हटा। मुझे आसपास के सैकड़ों लोगों ने कहा हट जाओ, मैं नहीं हटा। रामकृष्ण परमहंस ने बड़े ही प्यार से माथे पर हाथ रख के कहा ये महावत क्या कह रहा था? उसने कहा था हट जाओ, लेकिन मैं आपको याद करके नहीं हटा। आपने कहा था सब में भगवान को देखो। वो आजू बाजू के सैकड़ों लोग क्या कह रहे थे हट जाओ, लेकिन मैंने आपको याद करके नहीं हटा। मैं भाई आपके कारण हुआ है। उसने कहा भाई साहब मैंने क्या कहा था? आपने कहा था सब में भगवान को देखना, मैंने हाथी में भी भगवान को देखा।
अरे मूर्ख, तूने उस महावत में भगवान को नहीं देखा जो कह रहा था हट जाओ हट जाओ? तूने उस सैकड़ों लोगों में भगवान को नहीं देखा जो कह रहे थे हट जाओ हट जाओ? व्यवहार में परम सिद्धांत को साथ लेकर चलने के दौरान जो विवेक रखना है वो हमें रखना ही है। नहीं तो रावण जैसी दशा भी हो सकती है, हम ब्रह्मास्मि, अब मुझे क्या करना बाकी है। और अनेक जीवों जैसी दशा होती है जो स्वच्छंद करते 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 लगभग लगभग नजदीक पहुंच गए होते हैं, स्वच्छंद चालू किया और फिर डूब गए होते हैं, अगर हम विवेक को साथ न रखें तो। महान ज्ञानी पुरुष गुरुदेव श्रीमद राजचंद्र ये कहते हैं, आत्म स्वरूप का उपदेश देते हुए, परमात्मा है हम सब, कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम, कहते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं, नए निश्चय एकांत थी आमा नथी कहेल, एकांते व्यवहार नहीं बनने साथे रहेल। हम व्यवहार में वो मानकर नहीं चल सकते। जहां जितना भी विवेक हमें रखना है वो विवेक रख के हमें साधना आगे बढ़ानी है। हम अगर, मैं अपने एक स्वप्न की बात बताता हूं। जब मैं छोटा था और बहुत पुस्तकें पढ़ता था, एक बार मेरे स्वप्न में ऐसा आया कि शेर मेरे पीछे पड़ा है। मैं अपने स्वप्न की बात बता रहा हूं, मैं 7वीं 8वीं कक्षा में हूं। अब मैं भाग रहा था, स्वप्न मुझे अभी याद है वो, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा था, शेर एकदम नजदीक आ रहा था। स्वप्न में तो सही लगता है। अब मुझे इतनी पीड़ा हो रही थी कि मैं भागने के दौरान बहुत प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे स्वप्न में पता चला कि ये स्वप्न है। निर्दोष मन था बालक का, स्वप्न में पता चला कि ये स्वप्न है, फिर भी स्वप्न पूरा नहीं हुआ, वो शेर पीछे आ रहा था। देखिए, अगर जगत स्वप्न है तो ये सही है कि ये स्वप्न है, ये माया है, लेकिन जिस शरीर को हम इस स्वप्न में अनुभव कर रहे हैं वो इस स्वप्न का ही अंश है। तो इस पर, मन बुद्धि इंद्रिय पर, यह भी स्वप्न का ही रूप है। स्वप्न की वस्तुओं का प्रभाव पड़ेगा। हम समंदर के पास जाके ये नहीं कह सकते कि मैं तो परमात्मा हूं, चलो जरा बीचों बीच चल के जाके आता हूं। हम अतिवादी कभी नहीं बन सकते। हम विवेकी बने, भगवान जो कहना चाहते हैं हम वही समझे, बहुत आवश्यक है। बहुत सारी टीकाएं जब एक ही ग्रंथ की होती है तो ऐसे अर्थघटन भी होते हैं जो भगवान ने कही ही नहीं होते। लोग अपने मन के मुताबिक, अपने बुद्धि के मुताबिक, अपने विचित्र अनुभवों के मुताबिक ये करते हैं। तो हमें भगवान को ये प्रार्थना करनी है, भगवान आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वह समझूं और ऐसा मैं अपने जीवन में उतारूं। भगवान मैं ये समझा हूं, मेरी धारणा इतनी है, मेरी कल्पना इतनी है, फिर भी आप जो समझाना चाहते हैं वही मैं समझूं, उतना मैं समझूं, उसी प्रकार मैं समझूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। उसके, क्योंकि अपने परमात्म स्वरूप बड़प्पन को जगाने के लिए हमें सबसे पहले तो दास होना पड़ेगा। बादशाह, कल ही हमने जो आखिरी बात कही थी वो आखिरी बात ये थी, बादशाह बनना है, हमें बादशाहों का बादशाह बनना है, उस परम समुद्र में लीन होना है, तो हमें स्वयं पहले दास बनना पड़ेगा। जो दास बनता है वही पूर्ण बन सकता है। दास बनना यानी अपना सब कुछ जहां पे प्रभु पूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं वहां समर्पित कर देना। भगवान सभी जगह है, लेकिन व्यवहार में कहा जाए, सब में है, सब उसका स्वरूप है। ज्ञानी पुरुषों में वो प्रकटे हुए हैं और नीच पुरुषों में वो प्रकटे हुए नहीं है, भले ही वो परमात्मा का स्वरूप। तो जहां पे वो प्रकटे हुए हैं वहां उनकी हाजिरी को मानकर हमें चलना है, विवेक को साथ रखकर चलना है और ये बात को हृदयस्थ कर देनी है
भगवान इसमें कह रहे हैं, ये देखिए इसका संस्कृत का भाषांतर अनेक प्रकार से होता है, लेकिन एकदम सरलीकरण करके ये मेरा ही स्वरूप है, लेकिन ये मन बुद्धि इंद्रिय में पड़ गए हैं। आज हम कुछ ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि भगवान को लगे ये मेरे ही स्वरूप है और मन बुद्धि इंद्रिय से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान को ऐसा हमें लगाना है अपनी साधना से, क्योंकि इसमें हमारा ही कल्याण है। भगवान तो कृत्य पूर्ण है, उनको न किसी की जरूरत है, न तब भी थी, न अनंत काल पहले भी थी, न कभी होगी। वो मात्र करुणावश हमें बता रहे हैं, जिससे हम इस महाभयंकर संसार चक्र में से पार उतर सके। अगर कोई ये माने कि भगवान अर्जुन को ये जो गीता कह रहे हैं वो कुछ सीमित ध्येय के लिए कह रहे हैं, तो ये भूल है। युद्ध भी एक निमित्त था। भगवान अर्जुन को विश्व कल्याण के लिए गीता कह रहे हैं, लोग जागो। और युद्ध का मैदान बहुत ही योग्य मैदान होगा, क्योंकि हमारा जीवन भी युद्ध जैसा हो गया है। हर रोज जात बात के संघर्ष है। तो वहीं बीचों बीच आकर भगवान कहते हैं, जरा मेरी ओर देखो, तुम मेरे ही स्वरूप हो, तुम मेरे ही स्वरूप हो। परमात्मा के चरणों में पूर्ण दासत्व के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम बहुत ही मूढ़ व्यक्ति हैं, अहंकारी भी है, कामी क्रोधी भी है, स्वच्छंदी भी है, प्रमादी भी है, और प्रभु कुछ दुर्गुण का वर्णन शास्त्र में शायद आपने न किया हो, वैसे विचित्र भी है हम। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये जो 8, 9, 10 मुख्य मुख्य दुर्गुण के वर्णन है, आजकल तो उससे भी ज्यादा है। तो अगर भगवान अभी गीता कही होती तो एक शब्द और ऐसे कई विचित्र दुर्गुण वाले एक ऐसा शब्द उसमें ऐड कर देते। ये भगवान ऐसे कई दुर्गुण वाले हम हैं, लेकिन प्रभु हम हाथ जोड़ के दासत्व भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। अधमाधम अधिकोपतित सकल जगत माहूं, ये निश्चय आव्या विना साधन करशेसु। पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे, फरी फरी मागुएज, सदगुरु संत स्वरूप तुझ ये दृढ़ता करी देज। आप सब, हम सब परमात्मा के स्वरूप है, इसलिए हम सब एक दूसरे को वंदन करते हैं। प्रभु हमें पूर्ण रूप का साक्षात्कार करवाए, यही प्रार्थना। जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा में जहां कठिन लगने वाले आध्यात्म की सरल समझ के द्वारा सबके जीवन के प्रश्नों का हल मिलता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।